अस्सलाम वालेकुम। ये मॉडल टाउन अबीर बैंक सामने का मंज़र है, मेन गेट के सामने। ये देखें, ये ईंटें पड़ी हुई हैं, यहाँ से जाना तो रिस्क है। चले मैं इधर से चलता हूँ। ये आज के मॉडल टाउन का हाल है। जब 60s में मॉडल टाउन बना था तो मुझे याद है कि जो हमारा करीबी मोहल्ला नूरपुरा था, लोग रात को घूमने के लिए जब मॉडल टाउन में आते थे सैर व तफरीह के लिए, सैर सपाटे के लिए, तो अवॉइड करते थे कि पजामा या लाचा ना पहना हो। कहते थे भाई मॉडल टाउन सैर करने जाना है, लिहाजा वेल ड्रेस होना चाहिए। और वाकई मॉडल टाउन का एक नाम था, एक स्टैंडर्ड था। हर घर के आगे क्यारियाँ लगी हुई थीं, फूल पौधे थे और बाकायदा उनकी देखभाल होती थी। लेकिन आज का मॉडल टाउन बिल्कुल मुख्तलिफ है। यह मैं बैतुल मुकर्रम मस्जिद की बैक साइड पे हूँ, चौक में, अबीर बैंक से आगे कैप्टन सरोज शहीद रोड। तो इस रोड पे भी ये पानी का मंजर आप देख सकते हैं। गुज़रने को रास्ता नहीं है, हर घर के आगे पानी खड़ा है। ये देखें, मैं अब एक साइड से होके यहाँ से गुज़रने लगा हूँ। वैसे तो मॉडल टाउन में जो रहायशी थे पुराने, मेरा ख्याल है वो 60 से 70% कैंट में शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। बाकी जो 40% हैं उनकी भी ज़ाहिर है एक नई नस्ल जवान हो गई है, तो प्रॉपर्टियाँ तकसीम हो गई हैं, एक एक घर के दो दो हिस्से हो गए हैं। ये देखें, ये रोड है और इस पे आप पानी खड़ा देख सकते हैं। ये बतख मियाँ यहाँ बैठी हुई है, ज़ाहिर है उसे पानी नज़र आया है तो पानी के करीब उसने डेरा डाला हुआ है। ये देखें, ये इस तरफ पानी है और ये पानी के करीब इसने डेरा डाला हुआ है। तो मैं बात कर रहा था मॉडल टाउन के कदीम रहायशियों की। तो अब तो मॉडल टाउन की ये हालत है कि अगर 50 घर हैं तो 40 जो हैं वो तकरीबन कमर्शियल यूज़ हो रहे हैं, जिनमें दफ्तर हैं और ज़्यादातर स्कूल हैं। ये देखिए, आप सड़क के दोनों तरफ इस रोड की अब हालत देखें। जो रहायशी हैं उनका क्या हाल होगा। यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं, यहाँ नमाजी हैं, ये करीबी मस्जिद है, ये मस्जिद है जामिया मस्जिद बैतुल मुकर्रम। ये लेडीज़ वाले एंट्रेंस है इस साइड पे। तो ये देखें इधर रोड का हाल। मुझे ज़रा एहतियात से गुज़रना होगा यहाँ से। ये कैप्टन सरोज शहीद रोड है। ये मॉडल टाउन की साफ़ पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट है। आज तो वैसे रश नहीं है, मगर आम हालत में यहाँ पे लोग दूर दूर से पानी भरने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी सहूलत है। लेकिन इससे आगे चले जाएं तो आज़म ब्लॉक है, वहाँ पे जो पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट है, मेरा ख्याल है उस जैसा एशिया में नहीं होगा। वो ज़बरदस्त है और बहुत ही बेहतरीन है। यह मैं मॉडल टाउन की जो चौकी है पुरानी, उसके सामने से गुज़र रहा हूँ। दफ्तर मॉडल टाउन वेलफेयर सोसाइटी, ये पुलिस चौकी मॉडल टाउन का बोर्ड लगा हुआ है। अब तो मेरा लिए यहाँ नहीं है ये चौकी, लेकिन इस रोड पे भी देख लें कि पानी की क्या हालत है। ये मॉडल टाउन का स्टैंडर्ड है। ये देखें, ये गटल ऊपर रहा है, ये गटल ऊपर रहा है और ध्यान देने वाला कोई नहीं। ये देखें, और ये सड़क की हालत भी आप देख लें, किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। यहाँ पे बच्चों का स्कूल है गवर्नमेंट, ये रोड उसी के करीब से गुज़रती है।
ये गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है मॉडल टाउन का। ये उसके मेन गेट के सामने वाली रोड है, मॉडल टाउन बैडमिंटन क्लब। कभी ये मॉडल टाउन खुशबुओं का कस्बा होता था। इसका एक अपना स्टैंडर्ड था सीवरेज सिस्टम का, जहाँ पे सीवरेज के डक्ट बने हुए हैं, चैम्बर बने हैं, वहाँ पे ब्लैक कलर के पाइप होते थे लोहे के एग्जॉस्ट के लिए, और एक बाकायदा स्टैंडर्ड था इस मॉडल टाउन का। लेकिन अब तो शायद ऐसे लगता है जैसे इसको नज़र लग गई है। मॉडल टाउन की वेलफेयर सोसाइटी तो बनी हुई है, देखभाल के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है, लेकिन फिर भी ये मुर्गे देखें, यहाँ भी डक्स नज़र आ रही हैं। बहरहाल उन्हें पता चल गया कि मॉडल टाउन में पानी खड़ा होता है। यहाँ वैसे तो कोई तालाब नहर वगैरह नहीं है, लिहाजा अगर तैराकी का शौक़ करना है तो मॉडल टाउन का रुख कर लें। ये मैं अब उस रोड पे हूँ जो OPF स्कूल के आगे से गुज़रती है। हर तरफ एक वीरानगी सी नज़र आती है। ऐसे ही है कि किसी की बेढंगी सी मूछें, दाढ़ी, बाल बिखरे हों, और उससे यही पता चलता है कि ये शायद कोई दीवाना है जिसको अपनी होश नहीं है। तो इधर भी देख के ऐसे ही लगता है कि हर चीज़ पे जैसे दीवानगी छाई हुई है। उदास दरख्त हैं, उदास पौधे हैं, उदास बिजली की खंभे हैं और उदास ही तारे हैं। चलें दुआ करते हैं कि बेहतरी हो। नज़र तो नहीं आती, वो इसलिए कि दिन ब दिन नीचे की तरफ है। बेहतरी वाली कोई सूरत नज़र नहीं आती। हर दिन इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दौरान गुफ्तगू कोई ऐसी बात तो मादरत चाहूँगा, दुआओं में मुझे याद रखें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।